क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का, करिश्मा लिमिटेड का 31 मार्च 2022। यहाँ पर सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दिया, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। तो यहाँ से देखिए करंट ईयर में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो है 5 लाख रुपए। 5 लाख था पहले सरप्लस अकाउंट का बैलेंस, अब हो गया 10 लाख। इसका मतलब करंट ईयर में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है। डिविडेंड पेबल दिया है 50,000। देखिए डिविडेंड पेबल 31 मार्च 2022, इसका मतलब इस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, ये वो डिविडेंड है जो इस साल पे नहीं हो पाया है, तो ये डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं हम। देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि इस साल कितना डिविडेंड प्रपोज किया गया है और पिछली साल कितना प्रपोज किया गया था। 31 मार्च 2021 मतलब प्रीवियस ईयर में और 2022 मतलब करंट ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया गया था 4 लाख और इस साल प्रपोज किया गया है 5 लाख। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड पिछले साल प्रपोज किया गया था वो ही इस साल प्रोवाइड भी किया जाएगा और पे भी किया जाएगा, और जो इस साल डिविडेंड प्रपोज किया गया है उसका इस ईयर में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर के ही सरप्लस अकाउंट से प्रोवाइड भी होगा और नेक्स्ट ईयर में ही पे होगा। इस साल तो ये वाला जो प्रपोज डिविडेंड है ये कंटिजेंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है, इसका स्टेटमेंट ऑफ P&L सरप्लस अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो शुरुआत करते हैं, कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उसके लिए आप पहले ये पूरा फॉर्मेट समझ लीजिए कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। जो आपको बैलेंस शीट में सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसमें से करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के बैलेंस को माइनस करके हमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट पता चलेगा। इसके बाद हम वो सारी चीजें इसमें ऐड कर देंगे जो कि या तो सरप्लस अकाउंट से प्रोवाइड की गई हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से प्रोवाइड की गई हैं, डेबिटेड हैं वो। तो जैसे डिविडेंड प्रपोज किया है प्रीवियस ईयर में जो कि करंट ईयर में प्रोवाइड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड केवल इक्विटी को दिया जाता है, प्रेफरेंस को नहीं। ये जो फाइनल वाला डिविडेंड है ये दोनों को दिया जाता है। ट्रांसफर टू रिजर्व है, अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया है, अगर इस साल कोई प्रोविजन किया है टैक्स के लिए या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का एक्सपेंस या लॉस P&L में डेबिटेड है तो वो सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए। इसके अलावा रिफंड ऑफ टैक्स अगर P&L में क्रेडिटेड है तो उसे लेस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन अगर कोई P&L में क्रेडिटेड है तो उसको भी हम लेस कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो केवल इतनी ही चीजें हमें एडजस्ट करनी है। तो आप देखते जाइए क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले तो आपको सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है वो 5 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख है। इसका मतलब करंट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है? 5 लाख रुपए। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए प्रॉफिट है ये आफ्टर एप्रोप्रिएशन है, तो उसे हम देख लेते हैं कौन से एप्रोप्रिएशन या कौन से एडजस्टमेंट किए गए हैं। एक तो आपको प्रपोज्ड डिविडेंड बताया है प्रीवियस ईयर का 4 लाख, करंट ईयर का 5 लाख। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है केवल वो ही इस साल प्रोवाइड किया गया होगा, उसे हम ऐड करेंगे। तो डिविडेंड लिखा हुआ प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर, प्लस कर देंगे डिविडेंड 4 लाख रुपए। देखिए इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व में ट्रांसफर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टैक्स की प्रोविजन की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, टैक्स रिफंड की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 9 लाख रुपए। एक चीज इसमें दी गई है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड। देखिए अगर कोई डिविडेंड आउटस्टैंडिंग रह गया है तो पेमेंट करते वक्त वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डिविडेंड 4 लाख रुपए P&L में सरप्लस अकाउंट में डेबिटेड है, तो सरप्लस अकाउंट में तो पूरा डिविडेंड ही डेबिट किया गया होगा। लेकिन जब पे करेंगे 50,000 अनपेड रह गया है, इसका मतलब पेमेंट कितने का हुआ होगा? 3.5 लाख का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 3,50,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा ही प्रोवाइड किया होगा इसीलिए पूरा ही प्लस किया गया है। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मर्करी लिमिटेड। देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, और सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दिया है। ओपनिंग 4 लाख और क्लोजिंग है 7,20,000। इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया 3,20,000। अनपेड डिविडेंड दिया है 20,000। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कहा है। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर 2021 एंड 21-22 1,60,000 एंड 2 लाख।
मतलब पिछले साल प्रपोज किया गया था 1,60,000 और इस साल प्रपोज किया गया है 2 लाख। तो देखिए पिछले साल जो प्रपोज किया गया था उसी को हमें प्रोवाइड करना होता है। इस साल जो प्रपोज किया गया है उसका ना तो इस साल प्रोविजन होगा और ना ही इसका पेमेंट होगा। इसका इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसे केवल कंटिंजेंट लायबिलिटी में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया जाता है। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड भी दिया गया है इक्विटी शेयर्स को। देखिए यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर्स पे बताया गया है कि डिविडेंड दिया गया है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड भी दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी पे अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो उससे पहले प्रेफरेंस पे जरूर दिया होगा। तो इक्विटी पे अगर चाहे फाइनल हो या इंटरिम हो, अगर इक्विटी पे डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस पे आप अपने आप मान लेंगे कि डिविडेंड दिया गया होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मेट याद होना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें प्लस करनी है और कौन सी माइनस करनी है। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस या स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट एज पर सरप्लस निकालने के लिए देखिए ओपनिंग बैलेंस दिया है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 7,20,000। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर देना है। तो 7,20,000 माइनस 4 लाख करेंगे तो 3,20,000 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या प्लस करना होता है, डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड जो है हमें दोनों प्लस करने पड़ेंगे, इक्विटी का भी और प्रेफरेंस का भी। तो इक्विटी का डिविडेंड तो क्वेश्चन में बताया गया है कि पिछले साल प्रपोज किया गया था 1,60,000, तो ये तो हो गया इक्विटी का। और देखिए अगर इक्विटी को दिया है तो प्रेफरेंस को जरूर दिया गया होगा, क्योंकि इक्विटी को प्रेफरेंस के बाद ही दिया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। 6 लाख का 10% हो गया 60,000 रुपये। तो टोटली डिविडेंड हो गया इक्विटी और प्रेफरेंस का मिला के 2,20,000। इसके बाद देखिए इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड की भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि इक्विटी को इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। देखिए इंटरिम डिविडेंड केवल इक्विटी को ही दिया जाता है, प्रेफरेंस को इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट दिया है 40,000 रुपये। इसके बाद है ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और लॉस की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी नहीं है कोई। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमारा आंसर आ रहा है 5,80,000। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है और सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब सरप्लस अकाउंट का बैलेंस दिया है ओपनिंग और क्लोजिंग। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है 2 लाख रुपए। किसको पे किया गया है, इक्विटी शेयर्स को। देखिए इंटरिम डिविडेंड केवल इक्विटी शेयर्स को ही पे किया जाता है और इंटरिम डिविडेंड ईयर के बीच में पे किया जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर इक्विटी को कोई डिविडेंड पे किया गया है तो उससे पहले प्रेफरेंस को जरूर पे किया गया होगा। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस को डिविडेंड देने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम अपने आप 10% की रेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे ऐसा माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। देखिए यहाँ पर हम इस फॉर्मेट को समझते हैं जिससे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। देखिए आपको सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख और 15 लाख। तो प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं करंट ईयर के बैलेंस में से। तो करंट ईयर का बैलेंस है 15 लाख और प्रीवियस ईयर का बैलेंस है 10 लाख। तो यहां से हमारा प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपए। अब हमें इसमें एडजस्टमेंट करने हैं। कौन से? सबसे पहले डिविडेंड, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का। तो इक्विटी को फाइनल डिविडेंड दिया हो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस को जरूर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा प्रेफरेंस को? क्योंकि इक्विटी को इंटरिम डिविडेंड दिया गया है। इक्विटी को अगर इंटरिम या फाइनल कोई भी डिविडेंड दिया जाता है तो आपको प्रेफरेंस को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी को तभी दिया जाता है जब प्रेफरेंस को दे दिया जाता है। पहले प्रेफरेंस को मिलता है, उसके बाद ही इक्विटी को डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पर इक्विटी को इंटरिम डिविडेंड देने की इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया गया होगा। तो आप देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए और उस पर 10% की रेट से डिविडेंड देंगे तो वो आएगा 1 लाख रुपए। इसके बाद क्या प्लस करते हैं, इंटरिम डिविडेंड।
ये वो चीज़ें हैं जो कि सरप्लस अकाउंट में डेबिटेड हैं, उन्हें प्लस कर रहे हैं क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड इक्विटी पर देना, प्रेफरेंस पे देना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन चाहिए। तो हमारा इंटरिम डिविडेंड क्वेश्चन में बताया गया है 2 लाख रुपए, तो वो हमने प्लस कर दिया। अब इसके बाद देखिए क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन या टैक्स रिफंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 8 लाख रुपए। ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑफ शिवा लिमिटेड। देखिए यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस से हमें पता चलेगा सरप्लस अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ पर जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें केवल एक ही चीज है, सरप्लस अकाउंट का बैलेंस। तो यहाँ से हमें कंपनी का प्रॉफिट पता चलेगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड एंड आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। हमें चाहिए बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड है 50,000 और इस ईयर में प्रपोज किया है 75,000। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड दिया है 10,000। यहाँ देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, यहाँ से हमें प्रोविजन फॉर टैक्स पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। देखिए सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,45,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2 लाख रुपये। तो यहाँ 2 लाख करंट ईयर का बैलेंस है माइनस ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर का 1,45,000, तो प्रॉफिट आ गया 55,000। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें प्लस करेंगे जो कि इसमें डेबिट हो चुकी हैं या क्रेडिट हो चुकी हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ है डिविडेंड प्रपोज्ड इन प्रीवियस ईयर। जो पिछले साल प्रपोज किया गया है वही डिविडेंड इस साल पे किया गया होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पिछले साल प्रपोज किया गया था 50,000 रुपये, तो प्लस कर देंगे। जो पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड होता है वही इस साल का फाइनल डिविडेंड होता है। तो पिछले साल का प्रपोज है 50,000 रुपये। और दूसरी चीज हम क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड की आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 भी इंटरिम डिविडेंड हम प्लस कर देंगे। इसके बाद हम प्लस करते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। देखिए कोई भी रिजर्व नहीं दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक ही चीज है सरप्लस अकाउंट, तो कोई रिजर्व नहीं दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है, उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 50,000 रुपये। देखिए प्रोविजन बनाया जाता है तो प्रोविजन अकाउंट में सीआर होता है बाय P&L के नाम से, यह आएगा प्रोविजन की कितना इस साल प्रोविजन बनाया गया है। और जब टैक्स पे किया जाता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में DR किया जाता है, यह है टैक्स पेड का अमाउंट। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर इंफॉर्मेशन दी होगी तो टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, और अगर टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दी होगी तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। लेकिन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उतना ही हम मानते हैं कि टैक्स पे किया गया है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उतना हम मानते हैं कि करंट ईयर में प्रोविजन क्रिएट किया गया है। तो इसका मतलब करंट ईयर में 50,000 रुपये का टैक्स के लिए प्रोविजन किया गया है, तो उसे हम ऐड कर देंगे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपये। देखिए इसके बाद क्या आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या एक्सपेंस। ऐसा क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस या लॉस नहीं दिया है, टैक्स रिफंड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,65,000। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ पे सरप्लस अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इससे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चल जाएगा। और देखिए ये सरप्लस अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब आफ्टर डिविडेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो हमें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए। तो डिविडेंड कितना पे किया है करंट ईयर में 72,000, इंटरिम डिविडेंड भी है, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का लॉस है। इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ये हमारा गेन है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है। तो अब हम करते हैं
सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट कैसे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस है 3,36,000 और ओपनिंग बैलेंस है 1,00,000। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट आ गया 2,36,000 रुपये। अब हम लाइन से सारी चीज़ें देखते जाएंगे और उन्हें प्लस माइनस करते जाएंगे। सबसे पहले डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड है, इसे प्लस कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी गई है। तो 72,000 है ये। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट है 90,000 रुपीज़, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस होता है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है 1,00,000 रुपये। इसके बाद होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 1,50,000 रुपये। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस या एक्सपेंस आता है। तो देखिए ये जो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का लॉस है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी प्लस होता है, ये 2,00,000 रुपये। इसके बाद माइनस होता है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद माइनस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। तो देखिए ये जो अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट से इंश्योरेंस प्रोसीड है, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है, 1,00,000 रुपये, ये भी माइनस होगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 7,45,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स।